बंगला विवाद पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि नेता विरोधी दल की जो भी वाजिब मांग है उस पर सरकार फैसला ले रही है। कहीं से कोई भी गलत फैसला नहीं हो रहा है। जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी सरकार वही करेगी। राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक का समय मांगा है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि विभाग ने बाढ़ और अल्पवृष्टि दोनों स्थितियों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। पिछले वर्ष नालंदा और जहानाबाद सहित दक्षिण बिहार के कई इलाके बाढ़ से अधिक प्रभावित हुए थे। इस वर्ष अब तक स्थिति नियंत्रण में है। कम बारिश की स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की भी तैयारी की गई है। सरकार ने नई योजना के तहत बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से जलाशयों में संग्रहित करने की व्यवस्था शुरू की है। एल नीनो का असर तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन अब दोनों तरह की स्थिति बनती है कि उनके भविष्यवाणियां भी समय समय पर बदलती है। जब शुरुआत हुआ था तो सुपर एल नीनो का सिंड्रोम बताया जा रहा था या संकेत बताए जा रहे थे। इधर कुछ जगह बारिश हुई तो फिर वो लोग एल नीनो, लेकिन एल नीनो का कुछ न कुछ प्रभाव तो है। बारिश जैसी चाहिए, जैसी उम्मीद है या जैसा प्रिडिक्शन था, उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। वैसे स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इसलिए सारी तैयारियां की जा रही है। कोसी ही नहीं, लगभग हर नदी के धार में थोड़ा परिवर्तन हर वर्ष आता है। हम लोग इसलिए विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ा मंथन चिंतन चल रहा है और असली चुनौती का काम हम लोग मानते हैं कि नदियों का प्रवाह केंद्रीकृत कैसे रखा जाए, यानी नदियां अपने मध्य यानी पेट जिसको कहते हैं वहां के थ्रू ही बीच होके नदियां बहें। अभी आप जहां चले जाइए, किसी सेतु पे चले जाइए, गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, कहीं पे चले जाइए और बीच पुल पे जाके नीचे देखिए, जहां नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदियां उथली है, ऊंची है, उस पर घास जमा है, पानी दोनों किनारे से बहता है। ये सिल्क या गाद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जमा होने के कारण ऐसा होता है। और नदियों का प्रवाह जब बीच में नहीं होके किसी किनारे से होता है, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि किनारे कटते हैं, अगर तटबंध हैं तो उन पे खतरा बढ़ता है। इसलिए हम लोगों के प्रयास से ही, बिहार के प्रयास से ही अब एक जो कहते हैं राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। हम समझते हैं कि जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोगों ने जोर लगाया कि नदियां मर रही हैं तो गाद के कारण। आप देखिएगा तब कहीं कहीं दक्षिण बिहार की नदियां तो समतल हो गई है, उनके बीच में गहराई ही नहीं। जो जल संग्रहण की क्षमता होती है किसी नदी की, जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, वही खत्म होते जा रही है। इसलिए खाद्य प्रबंधन नीति अगर अच्छे से हम लोग लागू कर पाए तो समझिए इससे दोनों स्थिति होती है कि नदियां भी फिर से जीवंत हो जाती हैं, बाढ़ों का खतरा भी कम होता है और सिंचाई के लिए भी समय पर मैंने पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाता है। भावना है तो वो भावना अपनी जगह पर। एक आदमी बोलिएगा राबड़ी देवी को 5 जुलाई तक आवास खाली करने को लेकर 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। वो तो दे ही दिया सरकार। जबकि सूची राबड़ी देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो
बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। सर, नदियों को जोड़ने की योजना आप लोगों ने बनाई थी, कहाँ तक प्रोग्रेस है? बाढ़ का समय अभी कोसी मेची लिंक की परियोजना स्वीकृत होके उस पर काम किया जा रहा है, शुरुआत हो गई। इसी तरीके से आगे भी 2-3 और योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सर, राबड़ी देवी कह रही हैं कि हमें जब तक जब्ती सूची नहीं मिलेगा तब तक आवास खाली नहीं होगा। जब्ती सूची मांग रहे हैं राबड़ी देवी के आप सचिव, जब्ती सूची मांग रहे हैं कि 2006 जब्ती सूची, हाँ, सामानों की सूची मांग रहे हैं। आप सामानों की सूची या जब्ती सूची में फर्क समझिए। ये दोनों में फर्क समझते हुए और इस मामले में भी जो भी वैधानिक होगा, जो भी नियमित तरीका होगा वो सरकार करेगी। सर, आपके विभाग की ओर से क्या तैयारी है? बारिश का महीना आ गया है, कोसी को लेकर हमारे विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारी है। एक तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी, यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कर रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के, वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उफलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटेंगे। एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहां विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके, पुख्ता करके, और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं। और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय हैं, जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं।